गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 84 से धारा 86 के विषय में पढ़ा था। आज हम अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 87 से 90 के विषय में पढ़ेंगे। धारा 87 सहमति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या गौर उपपत्ति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। अगर कोई कार्य सहमति से किया जाता है जिसमें मृत्यु या गौर उपपत्ति कारित करने का आशय न हो और नहीं उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, तो उस कार्य से यदि किसी व्यक्ति को अपहानि होती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। यदि धारा 87 में जो आवश्यक शर्तें बताई गई है उनकी अगर पालन हो जाता है तो वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 87 स्वेच्छा खतरा मोल लेने के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि जो सहमति देता है उसे कोई क्षति नहीं होती। इस सिद्धांत के पीछे ये कारण है कि हर व्यक्ति अपने स्वयं के हित का पारखी होता है। इस कारण कोई भी व्यक्ति स्वयं को क्षति कारित करने वाली किसी बात के लिए सहमति नहीं देता है। ये धारा स्पष्ट करती है कि ऐसी कोई बात जिसे मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने के आशय से न किया गया हो, ऐसी कोई बात जिसे मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने के आशय से न किया गया हो और जिसके बारे में कर्ता ये जानता भी न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित होने की संभावना है, किसी ऐसी अपमानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक के आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपमानी सहन करने की अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति दी हो, कारित हो या कर्ता द्वारा कारित होना आश्रित हो, अथवा कर्ता को जिसके बारे में ये ज्ञान हो कि वह उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति का जिसने उस अपमानी की जोखिम उठाने की सहमति दी है उस बात द्वारा कारित होने की संभावना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सहमति देने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु का होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सहमति देता है वह 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम का है तो धारा 27 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इसका धारा 87 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और धारा 87 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः जो व्यक्ति सहमति देता है उसकी आयु 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। यदि 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति सहमति देता है तो उस पर धारा 87 भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू नहीं होंगे और उसको धारा 87 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। दूसरी शर्त, मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने का आशय नहीं होना चाहिए और नहीं उसकी संभाव्यता का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कुश्ती या मुक्केबाजी और तलवारबाजी आदि ऐसी खेल है जिसमें विवक्षित सहमति की अवधारणा की जाती है। कुश्ती, मुक्केबाजी और तलवारबाजी ऐसे खेल है जिसमें विवक्षित सहमति की अवधारणा कर ली जाती है। तो इसमें अगर कुश्ती के दौरान, मुक्केबाजी के दौरान और तलवारबाजी के दौरान यदि किसी खिलाड़ी को कोई क्षति पहुंचती है या कोई चोट आती उसके, तो धारा 87 का लाभ उस खिलाड़ी को मिलेगा और वह अपराध नहीं माना जाएगा। परंतु यदि उक्त खेल विधि विरुद्ध हो रहे हो तो धारा 87 का लाभ किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलेगा। जैसे कोई पहलवान सख्त भूमि पर कुश्ती लड़ रहे हों या मुक्केबाजी या बगैर दस्ताने पहने मुक्केबाजी कर रहे हों तो ये धारा लागू नहीं होगी और धारा 87 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः कोई भी खिलाड़ी कोई खेल खेलते समय अपने साथी खिलाड़ी को अगर कोई चोट पहुंचा देता है तो उससे धारा 87 का संरक्षण प्राप्त होगा। इसमें विधि विकसित सहमति की अवधारणा कर लेती है, परंतु अगर वह खेल विधि अनुसार खेला जा रहा है तो ही धारा 87 का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा धारा 87 का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
इस संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है पूनई फातिमा बनाम एम्प 1869 का। इस बात के तथ्य इस प्रकार से थे कि अभियुक्त एक सपेरा था। उसने मृतक को ये विश्वास दिलाया कि सर्पदंश से होने वाली किसी भी हानि से सुरक्षित रखने की शक्ति उसके पास है। उसने मृतक को ये विश्वास दिलाया कि सर्पदंश से होने वाली किसी भी हानि से सुरक्षित रखने की उसके पास शक्ति है। मृतक ने इसे सच समझकर, मृतक ने उसके कहे अनुसार विश्वास कर लिया और उसको सच समझकर अपने आप को सपेरे द्वारा सांप से कटवाने की सहमति दे दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस धारा के अंतर्गत सहमति की प्रतिष्ठा को न्यायालय ने नामंजूर कर दिया। तो न्यायालय ने धारा 87 का लाभ अभियुक्त को नहीं दिया क्योंकि जो सहमति मृतक ने दी थी वह सहमति भ्रम में दी गई थी, जो कि अभी आगे हम धारा 90 में पढ़ेंगे। अगर कोई सहमति भ्रम में दी जाती है तो वह सहमति नहीं मानी जाएगी। इस कारण से अभियुक्त को धारा 87 का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय न हो। यदि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति से और सद्भावपूर्वक कोई कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो अगर किया जाता है और उससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। उस व्यक्ति को धारा 88 का लाभ प्राप्त होगा। धारा 88 के अनुसार कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसे अपमानी के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए ये बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपमानी को सहन या उस अपमानी की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त रूप से चाहे विविक्षित रूप से सहमति दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। अतः धारा 88 के अनुसार यदि कोई किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उस व्यक्ति की सहमति से और सद्भावपूर्वक कोई कार्य करता है जिसमें उसे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो और उस कार्य से उस अन्य व्यक्ति को कोई क्षति होती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक शल्य चिकित्सक ये जानते हुए कि एक विशेष शस्त्र क्रम से यह को जो वेदनापूर्वक व्याधि से ग्रस्त है। एक शल्य चिकित्सक है ये जानते हुए कि एक विशेष शस्त्र क्रम से यह को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु यह की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक यह के फायदे के आशय से यह की सहमति से यह पर वह शस्त्र क्रम करता है, कहने कोई अपराध नहीं किया। यदि शल्य क्रिया के दौरान यदि यह को कोई क्षति होती है तो कह का कोई अपराध नहीं माना जाएगा और कह को धारा 88 का लाभ प्राप्त होगा। अतः कोई भी मरीज यदि डॉक्टर से कोई इलाज करवाता है तो डॉक्टर अगर उस मरीज की सहमति चाहे लिखित में लेता है या मौखिक में लेता है तो और डॉक्टर सद्भावपूर्वक मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए यदि रोगी का इलाज करता है और इलाज के दौरान यदि रोगी को कोई क्षति या हानि होती है तो डॉक्टर को धारा 88 का लाभ प्राप्त होगा और डॉक्टर उस अपराध के लिए लायबल नहीं ठहरा जाएगा। इस धारा के संबंध में एक महत्वपूर्ण केस है आर.पी. धांड्या बनाम भूरेलाल 1987 क्रिमिनल लॉ जर्नल। इस वाद में अपीलार्थी एक चिकित्सक था। चिकित्सक ने रोगी की सहमति से उसकी आंख में मोतियाबिंद की शल्य क्रिया की, पर इससे रोगी की आंख की ज्योति समाप्त हो गई। तो अपीलार्थी एक चिकित्सक था, उसने रोगी की सहमति से
उसकी आँख की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया की, पर इससे रोगी की आँख की ज्योति समाप्त हो गई। ये अभिनिर्णय किया गया कि चिकित्सक ने रोगी के फायदे के लिए उसकी सहमति से सद्भावपूर्वक शल्य क्रिया की थी, इसलिए संहिता की धारा 88 का लाभ डॉक्टर को प्रदान किया गया और उसको किसी अपराध के लिए दायित्व के अधीन नहीं ठहराया गया। अतः यदि डॉक्टर सद्भावपूर्वक रोगी की सहमति से और मृत्यु कार्य करने का आशय न रखते हुए अगर उसका वह इलाज करता है और इलाज के दौरान यदि रोगी को कोई क्षति पहुंचती है तो धारा 88 का लाभ चिकित्सक को प्राप्त होगा। धारा 89 संरक्षक द्वारा उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। संरक्षक द्वारा उसकी सहमति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। तो धारा 89 के अनुसार कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से की जाए, किसी ऐसी अपमानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। तो संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से 12 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए अगर सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य के दौरान उस शिशु या उन्मत्त व्यक्ति को कोई हानि या क्षति पहुंचती है तो उसके लिए वह संरक्षक का कोई दायित्व नहीं होगा, उसे धारा 89 का लाभ प्राप्त होगा। परंतु इस अपवाद का जो विस्तार है वह साक्ष्य मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। तो धारा 89 का विस्तार साक्ष्य मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। दूसरा अपवाद, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग से तिले से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभव हो। तीसरा अपवाद, इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छा घोर उपत्ति कारित करने या घोर उपत्ति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग से तिले से मुक्त करने के प्रयोजन से नहीं की गई हो। चौथा अपवाद, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्परिणाम पर न होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। तो धारा 89 का जो संरक्षण प्रदान किया गया है वह इन 4 अपवादों के अंतर्गत है। अगर कोई मामला इन अपवादों में आता है तो धारा 89 का लाभ नहीं मिलेगा। इस धारा को एक दृष्टांत से समझते हैं। धारा के प्रावधान को सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सहमति के बिना ये संभाव्य जानते हुए कि शास्त्र क्रम से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दें, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। यदि शल्य क्रिया के दौरान अगर शिशु को कोई हानि हो जाती है तो कै को धारा 89 का लाभ मिलेगा, क्योंकि कै का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त करना था। यह धारा ये स्पष्ट करती है कि जब कोई बात किसी 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए, विकृचित व्यक्ति की कितनी भी आयु हो सकती है, विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए उसके संरक्षक द्वारा या विधिपूर्वक भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से किए जाए, या तो संरक्षक द्वारा या किसी विधिपूर्ण भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति के सद्भावपूर्वक उनकी अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से किया जाए, तो किसी ऐसे अपमानी के कारण वह अपराध नहीं होगा जो उस बात से उस व्यक्ति को या तो कारित हो
या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना के बारे में कर्ता को ज्ञान में हो। तो धारा 89 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार यदि 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए उसके संरक्षक या विधिपूर्ण भाषाद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक उसकी अभिव्यक्त या विकसित सहमति से अगर कोई कार्य किया जाता है और उससे कोई अपमानी होती है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। उस धारा को उसे धारा 89 का लाभ प्राप्त होगा, परंतु धारा 89 का जो लाभ होगा वह 4 अपवादों के अधीन है। अगर कोई मामला उन अपवादों में आता है तो धारा 89 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। धारा 90 सहमति जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। तो धारा 90 में सहमति के संबंध में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई सहमति भय या भ्रम के अधीन दी जाती है या उन्मत्त व्यक्ति के द्वारा दी जाती है या किसी 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा अगर कोई सहमति दी जाती है तो विधि के अंतर्गत उसे सहमति नहीं माना जाता और फिर उसे धारा 87, धारा 88 और धारा 89 का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो धारा 90 के अनुसार कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है। यदि वह सहमति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता हो या उसके पास ये विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सहमति दी गई थी, अथवा यदि वह सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो चित्त विकृचित या मतत्ता के कारण उस बात की जिसके लिए वह सहमति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, अथवा जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो वह सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का हो। तो धारा 90 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई सहमति 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गई हो या उन्मत्त व्यक्ति द्वारा दी गई हो या अगर कोई सहमति भ्रम में दी गई है तो वह सहमति नहीं मानी जाएगी। भारतीय संविदा अधिनियम में भी यदि कोई सहमति कपट द्वारा, प्रतिपीड़न द्वारा, भूल या दुर्व्यसन के अंतर्गत प्राप्त की गई हो तो उसे संविदा अधिनियम के तहत स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता। और भारतीय दंड संहिता में भी अगर कोई सहमति भ्रम में दी गई हो, 12 वर्ष के कम आयु के शिशु द्वारा दी गई हो या उन्मत्त व्यक्ति द्वारा अगर कोई सहमति दी गई हो तो उसे सहमति नहीं माना जाएगा और अभियुक्त को धारा 87, धारा 88 और धारा 89 का लाभ नहीं मिलेगा यदि वह सहमति भय में दी गई है या भ्रम में दी गई है, 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा दी गई है या उन्मत्त व्यक्ति द्वारा दी गई है। इस धारा के प्रथम भाग में ये कहा गया है कि क्षति के भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई सहमति विधिमान्य सहमति नहीं कहलाएगी। यदि कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि वह सहमति ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप दी गई है। तो इस भाग का उपरोक्त खंड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह ये बतलाता है कि केवल क्षति के भय के अधीन या भ्रम के अधीन दी गई सहमति पर्याप्त नहीं है, बल्कि सहमति विधिमान्य सहमति केवल तब ही नहीं होगी जब उपरोक्त के साथ साथ सहमति देने वाला व्यक्ति भी ये जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि सहमति देने वाला व्यक्ति ऐसी क्षति भय या तथ्य के भ्रम के अधीन सहमति दे रहा है। तो इस धारा के अंतर्गत क्षति के भय के अधीन या भ्रम में अगर कोई सहमति दी गई है ये तभी लागू होगा जब सहमति लेने वाला व्यक्ति भी ये जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि सहमति देने वाला व्यक्ति ऐसी क्षति या भय या तथ्य के भ्रम के अंतर्गत सहमति दे रहा है, तभी वह सहमति भय या भ्रम के अधीन दी गई मानी जाएगी। दूसरा जो भाग है इस धारा का उसके अंतर्गत
यदि सहमति देने वाला व्यक्ति विकृचित का हो या मत हो या विकृचितता या मतता के कारण वो उस बात की प्रकृति और परिणाम को जिसके लिए वह अपनी सहमति देता है समझने में असमर्थ हो तो वह सहमति विधिमान्य सहमति नहीं कहलाएगी। और तीसरा जो भाग है इस धारा का, उसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा अगर कोई सहमति दी गई है तो वह सहमति विधिमान्य सहमति नहीं कहलाएगी। और इससे धारा 87 में जो सहमति के बारे में प्रावधान किए गए, 88 में किए गए और धारा 89 के का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। थैंक यू।